आज के मतलब मन गई बिरा कर प्रोक्सीडक्स लकरा और पत्ते मुंडा कर इग्नेक्स पैकर आत्मा शांति लगिन बिनती कराब। दूसरा मतलब जितना भी बीमारियां मन आए वो मन कर बेस स्वास्थ्य लगिन हमरे मन बिनती कराब। ये मतलब मन के हमरे मन मिसा बलिदान में याद खरीदा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय हो। अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा की एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरेस घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ?
कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए, जब आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह है प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्ती जय हो। जिस घर में माँ का कदर नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। जो अपने माता पिता का आदर करता है, मानो वह धन का संचय करता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है, वह मानो धन का संचय करता है। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, और आज के दिन में हम विशेष करके 5 सितंबर होने के नाते हमारे पूरे देश में शिक्षकों का शिक्षक दिवस का पालन किया जाता है। तो आज हम विशेष करके हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सबों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण करें, जिससे कि वे अपने विद्यार्थियों को अपने ज्ञान विवेक से उन सबों का मार्गदर्शन कर सकें। आज हम लोग यहाँ पर माता मरियम के रोगियों के स्वास्थ्य के बारे में मनन चिंतन करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम यही सोचें कि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति चाहे आदमी किसको कहा जाता है। साधारण तौर पर हम सोचते हैं कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बीमार नहीं है, उसको हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। लेकिन इसे बढ़ करके वास्तव में एक सुस्वस्थ व्यक्ति चाहे तो सुस्वस्थ आदमी उसको कहा जाता है जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलन में है और उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। क्या हम इन बातों से हम सहमत हैं? और यदि सहमत हैं तो हमें आज विशेष करके हमारे बारे में सोचने के लिए हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि क्या मैं सचमुच में एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, एक स्वस्थ आदमी हूँ। क्योंकि हो सकता है शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ दिखता हूँ, स्वस्थ हूँ, क्या मैं मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से भी क्या मेरा जीवन संतुलन में है? इसलिए हम सबों को ये स्वीकार करना है कि हम सबों में जो कमी है, उस कमी के लिए हम रोगियों के लिए हम ईश्वर से और माता मरियम के द्वारा प्रार्थना करें, जिससे कि हम हमारे जीवन में शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके हम ईश्वर की कृपा और शांति और भक्ति और उपासना में अपना जीवन व्यतीत करते हुए हम ईश्वर की आशीष और कृपाओं का अपना जीवन में अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और उसी अनुभवों के द्वारा हम अपना जीवन को आगे जीते रहें। हम जानते हैं कि हमारे 3 प्रकार के, जिस मैंने कहा फिजिकल, शारीरिक, तो हम शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम सबों को
अच्छा खाना, उसके लिए शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता, ट्रेनिंग की आवश्यकता, और हो सकता है हम सबों को हमारे प्रोफेशनल जो ट्रेनर होते हैं उन सबों को उनकी सहायता, उन सबों की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं। तो चलिए हम शारीरिक रूप के लिए हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में मैं क्या करूँगा उसके बारे में हम चिंता करें। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करते हैं। यदि हम हमारे जीवन में अच्छा सोच, अच्छा विचार, और जो कुछ भी हमें सीखने से हमारे बचपन से लेकर के हमारे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम जितना अधिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस शिक्षाओं को हम जिस प्रकार से हमारे जीवन में सीखते हैं उसको आचरित करते हुए यदि हम हमारे माइंड को, हमारे मेंटल हमारा को स्वस्थ बनाते जाएं, तो हमारा सोच यदि अच्छा होगा तो निश्चय ही हमारा काम भी अच्छा होगा। और यदि हमारा सोच, हमारा विचार गलत उत्पन्न होते हैं, गलत है, तो निश्चय ही हमारा कार्य, हमारा जीवन से जो कार्य होगा वह बुरा ही होगा। तो हम सबों को चुनाव करना है कि मैं अपने माइंड में अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के लिए मैं सकारात्मक सोच लेता हूँ या नकारात्मक सोच। क्या मैं अच्छी किताबों को पढ़ता हूँ या बुरी किताबों को पढ़ता हूँ, उसके ऊपर भी हमारा जैसे जैसे ज्ञान विकसित होता है उसी प्रकार हमारा मानसिक शुद्धता और परिशुद्धता आगे बढ़ सकती है। तो चलिए हम आज विशेष करके अपना मानसिक के ऊपर में भी मनन चिंतन करें कि मैं अपना मानसिक स्वस्थ किस प्रकार ला सकूं। हम जरूर हमारे इन सभी आवश्यकताओं के लिए माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन मैं मेरे ओर से अपने मानसिक संतुलन बनाने के लिए मेरे ओर से जो करना है, क्या मैं उस कार्य को करने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूँ, समर्पित करता हूँ। तीसरा है हमारे आध्यात्मिक स्वस्थ। यदि हम आध्यात्मिक तौर से स्वस्थ हैं, मजबूत है हमारा धार्मिकता का जीवन, विश्वास का जीवन और प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य का जो शक्ति है उस पर विश्वास करके मैं जीवन जीता हूँ, तो मेरे जीवन में निश्चय ही मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ, मजबूत हो जाता हूँ। और यदि मैं अपने जीवन में अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य और अपने कबूल के अनुसार मैं अपना जीवन को चलाने या चलने की कोशिश करता हूँ, तो निश्चय ही मैं अपने जीवन में असफलता की ओर आगे हो सकता हूँ। कहा जाता है कि जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है, कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। हम नबी योना के बारे में जानते हैं कि नबी योना का जीवन किस प्रकार, उसको सभी प्रकार से ईश्वर ने पुत्र पुत्रियां, धन दौलत और सभी प्रकार के गुणों से उन्हें संपन्न किए थे, और वो ईश्वर पर इतना आस्था और विश्वास रखते थे कि उसका विश्वास ईश्वर से कभी नहीं टला। बाद में उसका जीवन में जो कुछ भी था, उसके पुत्र पुत्रियां मर जाते हैं, धन दौलत सब नष्ट हो जाता है, फिर भी उसकी पत्नी भी इतना तक बोलती है कि अभी तो तुम अपने ईश्वर पर विश्वास में थोड़ा कमजोर हो जाओ, क्योंकि ईश्वर हमारे जो कुछ भी दिए थे उसको सबको ले गए, फिर भी तुम ईश्वर पर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति रख करके जीवन में आगे बढ़ते हो। तब उन्होंने कहा कि ईश्वर ने जो कुछ दिया था
उन्होंने उससे ले लिया और वो अपना विश्वास, अपना धैर्य नहीं खोते हैं और ईश्वर बाद में और उसको और जितना भी उसके धन दौलत थे, पुत्र पुत्रियां थे, उससे भी और अधिक धनों से, गुणों से उसका जीवन को भरपूर कर देते हैं, संपन्न कर देते हैं। तो चलिए हम भी अपने विश्वास को देखें। यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में छोटी मोटी दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमारा उस ईश्वर पर, जो कि हमारे जीवन में जो बाधाएं आते हैं, जो दुख तकलीफ आती हैं, जो बीमारी आती है, उस बीमार से हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर का शक्ति बढ़कर है। आजकल इन दिनों में विशेष करके सभी को या तो मास मीडिया के द्वारा कोरोना बीमार के बारे में इतना अधिक उसको हाईलाइट किया गया कि बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग को बीमार नहीं भी पड़ा है, लेकिन वे लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि क्या ये बीमारी मेरा में भी लग गया है, क्योंकि मीडिया ने इस बीमारी को इतना अधिक हाईलाइट किया कि इस बीमारी का इलाज है, उसका अभी तक दवा सब नहीं हुआ है, लेकिन इस बीमारी का अगर साधारण तरीका से लिया जाए तो यह बीमारी भी एक साधारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना विश्वास के द्वारा, अपना धैर्य के द्वारा और ईश्वर की शक्ति द्वारा और कुछ दवाओं लेने के द्वारा इस बीमार से भी बहुत सहज से ही ठीक हो जा रहे, ठीक हो जाएंगे। और हम सबों को इसलिए ईश्वर का और अधिक धन्यवाद देना चाहिए, विशेष करके हम सबों को, क्रिस्तीय भाई बहनों को, जिसको कि अभी तक हम सबों को, हम लोग ईश्वर की कृपा से हम लोग स्वस्थ हैं, उस बीमार से हम ग्रसित नहीं हैं। हम लोग बहुत बार क्या होता है कि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ कठिनाइयों को पार करने के बाद हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन ईश्वर हम सबों को कभी कभी ऐसे आशीष और कृपा दान देते हैं जिन सबों को हमको महसूस करने के लिए हमारी आध्यात्मिक, हमारी आत्मिक प्रेरणा और अंतःकरण की आवाज़ को सुनने के द्वारा हम जान सकते हैं कि ईश्वर की आशीष और कृपा आप सबों के जीवन में और मेरा जीवन में कितना अधिक है। यदि हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहें तो हम उसके लिए वर्णन कितना भी करना चाहें, ईश्वर की कृपा के लिए हम उसको धन्यवाद हम पूर्ण रूप से नहीं दे सकते हैं। चलिए आज हम विशेष करके माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा सभी रोगियों की स्वस्थ के लिए याचना करते हैं, तो उस समय हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, याचना करते रहे, जिससे कि हो सकता है जिन भाई बहनों को ये बीमारी हो गई है वे भी स्वस्थ रह सकें। कहा जाता है हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल को बदल सकती है, दुआएं भी मुसीबत के पल को बदल सकती है। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना में इतना शक्ति है कि प्रार्थना के द्वारा जो बहुत सारे कार्य असंभव दिखते हैं, हमारे लिए कठिन दिखते हैं, वो कार्य भी प्रार्थना की शक्ति द्वारा, ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के प्रार्थना के बल के द्वारा उन सब कार्य भी बहुत सहज से हो जाता है। इसलिए प्रार्थना में शक्ति है। हम प्रार्थना जिस समय करते हैं उस समय हमें ये विश्वास होना चाहिए, हम लोग बहुत बार अपना निवेदन, विनती, आवश्यकता को ईश्वर के सामने चढ़ाते हैं, उस समय हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जिस निवेदन को मैं पिता ईश्वर के सामने चढ़ाया है, उस प्रार्थना को पिता ईश्वर निश्चय ही मेरे जीवन के लिए अपनी योजना के अनुसार उसको हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं
लेकिन प्रार्थना करने के पहले ये भी सोचते हैं कि क्या ईश्वर जो मैं प्रार्थना या तो निवेदन चढ़ाने जा रहा हूँ, उस प्रार्थना को मेरे जीवन के लिए माता मरियम या तो प्रभु यीशु ख्रिस्त या पिता परमेश्वर क्या मुझे निश्चय ही प्रदान करेंगे। वे हम सबों के जीवन में बहुत बार हमारी कुछ आवश्यकताओं को बहुत जल्दी देते हैं, कुछ आवश्यकताओं को हमारे बिना मांगे हमें प्रदान करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को हमारे जीवन में देर से देते हैं, जिससे कि हमारा धैर्य उसमें और बने रहे। जब हमारे जीवन में ईश्वर कुछ कठिनाई देते हैं, मुसीबत देते हैं, तो ईश्वर उस मुसीबत, उस कठिनाइयों के द्वारा हमको और अधिक स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके कारण कि हम और अधिक विश्वास में दृढ़ता से ईश्वर पर आस्था, विश्वास रखते हुए जीवन जी सकें। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में कुछ बीमार, कुछ घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं हमारे जीवन में, परिवार में हो जाने से हम विचलित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। तो चलिए हम ईश्वर से याचना करते रहें और ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास में और मजबूत होने के लिए हम अपनी ओर से हम मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, जिससे कि हम हमारे जीवन में विश्वास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, विशेष करके हम सामूहिक प्रार्थना में बहुत बार भाग लेते हैं और सामूहिक में प्रार्थना करना हम लोगों के लिए सहज होता है। विशेष करके हम जब सामूहिक में रहते हैं उस समय सामूहिक प्रार्थना जरूरी है, उसके साथ साथ हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं पर भी ध्यान देना है। क्या मैं ईश्वर के सामने, माता मरियम के सामने, प्रभु के सामने व्यक्तिगत रूप से रोज दिन प्रार्थना करने में अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ, या क्या मैं अपना जीवन में ईश्वर के सामने अपने व्यक्तिगत मतलबों को लेकर के प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ या नहीं, चुनाव हम सबों को करना है। जिस परिवार में रोजरी माला विनती प्रार्थना होती है, वह परिवार कभी नहीं टूटती, वह जुड़ा हुआ रहता है। जिस परिवार में रोजरी माला विनती प्रार्थना होती है, उस परिवार कभी टूटती नहीं, हमेशा जुड़ा रहती है, क्योंकि प्रार्थना हम सबों को संबंध में बनाए रखता है। ईश्वर की कृपा उस परिवार के लिए होते रहता है, जिसके कारण कि परिवार में, बहुत परिवार में भी, हम सबों के परिवार में भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन उससे बढ़ करके जिस समय हम एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन में हमारा परिवार हमेशा हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। बहुत बार हम लोग हमारे जीवन में चंगाई पाने के लिए बहुत दूर दूर भी जाते हैं। वेलंकन ने विशेष करके चेन्नई, वहाँ के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर हजारों लाखों लोग, और आजकल के विशेष करके माता मरियम के जन्म के पूर्व जो वहाँ पर नवेना होता है, उस समय और अधिक संख्या में वहाँ पर आकर के लोग पूरा रूप से घुटने टेक टेक करके विनती प्रार्थना करते हैं, माता मरियम से निवेदन करते हैं, जिसकी कि उसके सभी अभिलाषाएं, आवश्यकताएं, बहुत लोग शारीरिक रूप से, बहुत लोग मानसिक रूप से और बहुत लोग आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। और वहां आने के बाद में जब वे लोग शारीरिक या तो मानसिक या तो आध्यात्मिक रूप से चंगाई हो जाते हैं, तो वहां के लोग इतना अधिक वेलंकनी माता के पास में दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। वे लोग सोना हो सकता है, रुपया पैसा और बहुत कुछ वहां पर इतना अधिक दान दिया जाता है, क्योंकि वे लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं माता मरियम की कृपा और आशीष उस
प्रार्थना के द्वारा और वहाँ पर उपस्थित होने के द्वारा वे लोग ये महसूस करते हैं कि जो मतलब लेकर के वे आए थे वे पूरा हो गए हैं, पूरा हो जाते हैं। उसी प्रकार बंडेल की माता कलकत्ता, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, एक बार मुझे ऐसा हुआ कि मैं भी राजौपुर पारिश में था। उस समय हमारे 22 प्रचार और पंचों को लेकर के हम बंडेल गए थे और वहाँ जाने के बाद में मैं भी पहली बार गया था। वहाँ पर लोगों का भीड़ में और सभी कोई अपने अपने तरीक़ा से अपने निवेदनों गिनती को हम लोगों ने चढ़ाया। चढ़ाने के बाद में हम लोग इधर उधर कलकत्ता घूमने के बाद में लौट रहे थे। शाम का समय हो रहा था। खाने के बाद में हम लोगों को रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से ट्रेन पकड़ करके और आना है। उसी दौरान हमारे प्रचारकों में से सबसे बुजुर्ग प्रचार वो बिछुड़ गया और वहाँ पर बिछुड़ जाने के बाद में जब हम लोग एक साथ हैं और वह नहीं है और कलकत्ता आप लोग जो लोग गए हैं आप लोग देखे होंगे कि वहाँ की भीड़, जब कोई व्यक्ति वहाँ पर खो जाता है तो उसको वहाँ पर ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग इधर उधर घूमने के बाद में बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि मैं इन लोगों को जो 21 जन है उसको लेकर मैं वापस चला जाऊं या एक जन है उसको कैसे छोड़ रखूं। यदि उस बुजुर्ग व्यक्ति को हम छोड़ रखते हैं तो हमें और उसको कैसे आना है, किस ट्रेन में चढ़ना है, उसको नहीं जान पाएंगे और नहीं आ पाएंगे और इतना बड़ा भीड़ है तो खो जाएगा और कभी आ नहीं सकेगा। इस चिंतन में मैं बहुत दुखी था और सभी कोई और लोग भी, क्योंकि वहाँ की भीड़ की अवस्था को देखते हुए हम वहाँ को पा नहीं रहे थे। लेकिन हो सकता है हम लोगों ने उसी दिन बंडेल में माँ मरियम के सामने अपना अपना निवेदन, अपनी आवश्यकताओं को चढ़ाया था, प्रार्थना किए थे। मैं बोलता हूँ उसी के मध्यस्थता द्वारा वह व्यक्ति हम सबों को ट्रेन छोड़ने के जस्ट 5 या 6 मिनट हम सबों के बीच में आए। बहुत ही भीड़ होता है, 5 या 6 मिनट आए और उसको देख करके हम लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हम लोग सचमुच में बहुत दुखी थे। हम लोग नहीं जानते थे कि हमें क्या करना चाहिए उस समय। तो ऐसे ही हमारे जीवन में माता मरिया है, हमारे जीवन में कितने कितने उसकी माता मरिया खुद चंगाई नहीं देते हैं, लेकिन अपने मध्यस्थता द्वारा अपने बेटा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सबों को बहुत अधिक चंगाई प्रदान दे चुके हैं। वो हम सबों को चंगाई देना चाहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस चंगाई को पाने के लिए हो सकता है हमारे जीवन में हमारे विश्वास को माता मरियम के प्रति और अधिक समर्पण करने, हमारा विश्वास को और अधिक गहरा करने, और हो सकता है हमारे कुछ पाप दोष कमजोरियां हैं उसको छोड़ करके अच्छे गुणों को हमारे जीवन में लाते हुए हमारे अपने आप को उसके पाँव को पाने के लिए और अधिक योग्य बनाने की आवश्यकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम भी बहुत सारे दुर्गुणों से हमारे जीवन को दूषित कर देते हैं, जिसके कारण कि हम उन चंगाइयों को, उनके पाँव को नहीं पाते हुए हम ईश्वर से हम यही करते हैं या तो हम ईश्वर से अपना जीवन को हम खुद दूर रखने की और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ईश्वर हम सबों की उस समय और अधिक खोज करते हैं, पड़ताल करते हैं, और जिस समय हमारा जीवन ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ता है तो ईश्वर हमारे ओर 10 कदम बढ़ाते हुए हमें अपने मार्ग में चलने के लिए सहायता करते हैं। तो चलिए आज हम विशेष करके चंगाई के लिए याचना करें कि माता मरियम हम सबों को शारीरिक,
मानसिक आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करें, जिससे कि हम सभी कोई चंगा रह करके, स्वस्थ रह करके हमारे जीवन में ईश्वर, माता मरियम और प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उसमें हम अपना जीवन को समर्पित करते रहें और अपना जीवन में एक अच्छा फल ला सकें। हम मनन तौर के आधार पर हम अपना जीवन को व्यक्तिगत रूप से सवाल करें। मेरा पारिवारिक प्रार्थना की स्थिति क्या है? मेरा पारिवारिक प्रार्थना की स्थिति क्या है? मेरा संबंध अपने से, दूसरों से और प्रकृति से कैसा है? मेरा संबंध ईश्वर और माता मरियम के प्रति कैसा है? हम व्यक्तिगत रूप से माता मरियम को, ईश्वर को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम अपना जीवन द्वारा उसको जवाब देने की कोशिश करते रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आयो
विभूति और हमरे छवा माथा झुकाए जो हर करेगा आयो हरिया रवि सदा हरि विभूति और हमरे छवा माथा झुकाए जो हर करेगा आयो हरिया रवि सदा प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्लीज हमारी विनती पूरी कर, प्लीज हमारी सुन, प्लीज हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र पितुआई की परमेश्वर, संत मरियम माने प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र मां, कुमारियों की पवित्र कुंवारी, प्रियस की माता, ईश्वरीय कृपा की माता, अति निर्मल माता, अति शुद्ध माता, कुमारी माता, पवित्र माता, निष्कलंक माता, प्रिय माता, प्रशंसनीय माता, सुसमति की माता, सृष्टिकर्ता की माता, मुक्तिदाता की माता, अति सौंदर्य कुंवारी, आदरणीय कुंवारी, स्तुतियोग्य कुंवारी, शक्तिमती कुंवारी, दयालु कुंवारी, धन्येश कुंवारी, धार्मिकता का आदर्श, धन्य का सिंहासन, हमारे अनंत पवित्र आत्मा का मंदिर, आदरणीय पात्र, भक्ति का उत्तम पात्र, आध्यात्मिक दाऊद का घर, हसीदान का घर, सुवर्ण मंदिर, सन्निधि मंजूषा, स्वर्ग का द्वार, भोर का तारा, रोगियों का स्वास्थ्य, पापियों की शरण, दुखियों का दिलासा, कृषियों की सहायता, सदकों की महारानी, धरपुरखों की महारानी, नदियों की महारानी, प्रेतों की महारानी, शहीदों की महारानी, धर्मियों की महारानी, कुमारियों की महारानी, सब संतों की महारानी,
तो प्रभु महारानी, हमारी प्रार्थना कर, स्वर्गलोकी महारानी, हमारी प्रार्थना कर, आदिपत्र माला की महारानी, हमारी प्रार्थना कर, शांति की महारानी, हमारी प्रार्थना कर, हे ईश्वर के बेटे तो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के बेटे तो संसार के पाप लेता है, प्रभु हमारे सुन। हे ईश्वर के बेटे तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम कृष्ण प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर कृपा करके अपने ईश्वर को मुझको आत्मा से स्वस्थ करने का मन प्रदान कर और नित्य हमारी मदद की प्रार्थना द्वारा हमको ईश्वर के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोग देने फिर हमारे प्रभु के